अमेरिका की सिटीजनशिप दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैल्यूड मानी जाती है और इंडियंस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन बहुत से लोग आज भी ये क्लियर तरीके से नहीं जानते कि आखिर यूएस सिटीजनशिप लीगली मिलती कैसे है, कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, ग्रीन कार्ड से सिटीजनशिप तक का पूरा रास्ता कैसा दिखता है, और अगर कोई इंडियन आज यूएस सिटीजनशिप लेने की सोच रहा है तो उसे कौन सी चीजें पहले समझनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम आपको सब बताएंगे, नेचुरलाइजेशन से लेकर फैमिली स्पॉन्सरशिप, एम्प्लॉयमेंट वीजाज, इन्वेस्टमेंट रूट यानी EB-5 और असाइलम तक यूएस सिटीजनशिप के सभी लीगल रास्तों को बहुत आसान सी भाषा में आपको समझाएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इंडियंस इन रास्तों को फॉलो करके कैसे प्रैक्टिकली एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नेचुरलाइजेशन की, जो यूएस सिटीजन बनने का सबसे कॉमन रास्ता है। देखिए, नेचुरलाइजेशन का पहला स्टेप है ग्रीन कार्ड, जिसे परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस भी कहते हैं। जब किसी इंडियन के पास ग्रीन कार्ड आ जाता है तो वो आगे सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर आप खुद ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आपको कम से कम 5 साल तक कंटिन्यूअस रेजिडेंसी दिखाना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी शादी किसी यूएस सिटीजन से हुई है तो ये वक्त 3 साल का हो जाता है। नेचुरलाइजेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और एक सिविक टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें यूएस हिस्ट्री, गवर्नमेंट और बेसिक राइट से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही आपको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि आपका मॉरल कैरेक्टर अच्छा है। इस प्रोसेस में पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंडियंस को डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखने चाहिए। दूसरा रास्ता है फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन। बहुत से इंडियंस की फैमिलीज पहले से ही अमेरिका में सेटल्ड हैं, इसीलिए ये पाथवे काफी प्रैक्टिकल है। यूएस सिटीजन्स अपने स्पाउसेस, माइनर चिल्ड्रन और पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस प्रोसेस में पिटिशन फाइल करनी होती है, उसके बाद इंटरव्यू और बैकग्राउंड चेक्स होते हैं। जब फैमिली मेंबर्स को ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो कुछ टाइम बाद वो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पाथवे है, क्योंकि कई फैमिलीज मल्टी जनरेशनल सेटलमेंट शुरू कर चुकी हैं और ये रूट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सही माना जाता है। तीसरा और सबसे पॉपुलर रास्ता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन। बहुत से इंडियंस H-1B जैसे एम्प्लॉयमेंट वीजाज पर यूएस आते हैं और वहीं से ग्रीन कार्ड और आगे सिटीजनशिप तक का रास्ता शुरू होता है। H-1B खुद सिटीजनशिप की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये ग्रीन कार्ड की तरफ ले जाता है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरीज में EB-1, EB-2 और EB-3 आती हैं, जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले प्रोफेशनल्स, एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स और स्किल्ड वर्कर्स भी शामिल होते हैं। इंडियंस के लिए खासकर EB-2 और EB-3 काफी कॉमन है। वेटिंग टाइम लंबा होता है, लेकिन एक बार ग्रीन कार्ड मिल जाए सिटीजनशिप का रास्ता सिंपल हो जाता है। जो इंडियंस यूएस में काम कर रहे हैं उन्हें अपने एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप, पेपर वर्क टाइमिंग और प्रायोरिटी डेज को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रूट यानी EB-5 वीजा की। ये ऑप्शन उन इंडियंस के लिए होता है जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड रखते हैं। EB-5 में आपको किसी यूएस बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है और इन्वेस्टमेंट कम से कम 10 वर्कर्स की जॉब क्रिएट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आमतौर पर $1 मिलियन होता है। कुछ स्पेशली अप्रूव टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज में अमाउंट $5 लाख तक भी हो सकता है। यदि इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और जॉब क्रिएशन सही से दिख जाए तो एप्लीकेंट को ग्रीन कार्ड मिल सकता है। उसके बाद रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी करने पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इंडिया में इस रूट की पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली डायरेक्ट है, हालांकि फाइनेंशियली हैवी भी है। एक और अलग और स्पेसिफिक पाथवे है असाइलम या रेफ्यूजी स्टेटस। ये रूट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन्हें अपने होम कंट्री में सच में परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, जैसे रिलीजन, पॉलिटिकल ओपिनियन, नेशनैलिटी या किसी सीरियस थ्रेट की वजह से। अगर असाइलम मिल जाता है तो 1 साल बाद ग्रीन कार्ड और आगे सिटीजनशिप अप्लाई की जा सकती है। इंडियंस में ये पाथवे कम लोग चुनते हैं, क्योंकि ये बहुत नैरो और एविडेंस हैवी ऑप्शन है। इसे सिर्फ जेन्युइन केसेस में ही यूज किया जाना चाहिए। इन सभी पाथवेज को समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडियंस को क्या ध्यान रखना चाहिए। यूएस सिटीजनशिप समय और पेशेंस मांगती है। सही डॉक्यूमेंट्स रखना, स्टेटस का हर अपडेट ट्रैक करना और लीगल गाइडलाइंस फॉलो करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडियंस को ये भी समझना चाहिए कि इमिग्रेशन रूल्स जो हैं फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इसीलिए अपने वीज़ा, ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप से जुड़े अपडेट्स रेगुलरली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट रूट पर हैं तो प्रायोरिटी डेट, लेबर सर्टिफिकेशन और एम्प्लॉयर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
यदि आप फैमिली स्पॉन्सरशिप के जरिए जा रहे हैं तो वेटिंग टाइम और कैटेगरी समझना जरूरी है, और अगर आप नेचुरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इंग्लिश टेस्ट और सिविक्स टेस्ट की तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए। सबसे जरूरी एडवाइस यही है कि शॉर्टकट की बजाय हमेशा लीगल पाथवेज ही चुने, चाहे गोल ग्रीन कार्ड हो या सिटीजनशिप। अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम क्लियर रूल्स के साथ चलता है। इंडियंस के लिए सबसे प्रैक्टिकल रूट्स हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा, फैमिली स्पॉन्सरशिप और नेचुरलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट रूट भी एक मजबूत ऑप्शन है अगर फाइनेंसेस जो हैं आपके अलाउ करते हो तो। अमेरिका की सिटीजनशिप आपको ग्लोबल मोबिलिटी, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फेडरल बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देती है। लेकिन ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और अगर आप इस प्रोसेस को समझकर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो आप भी लीगली और कॉन्फिडेंटली यूएस सिटीजनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको इसमें समझ आ गया होगा कि अगर आपको यूएस की नागरिकता चाहिए तो क्या क्या तरीके हैं, लीगल तरीके क्या क्या हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।